तो दोस्तों अपने राजस्थान में STSC एग्जाम 2023 यानी स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2023 या फिर राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा 2023 के आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको STSC एग्जाम 2023 के बारे में टोटल जानकारी बताने वाला हूं। यथा इसके क्या रूल हैं, क्या नियम हैं, क्या पात्रता है, इसके लिए आप आवेदन फॉर्म कहां से, कैसे, कब तक भर सकते हो, एग्जाम कब होने वाला है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, यानी ए से लेके जेड तक कंप्लीट जानकारी से आपको रूबरू करवाने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों सबसे पहले STSC एग्जाम 2023 की कुछ बेसिक जानकारी आपको बता देता हूं। देखिए ये जो एग्जाम है वो 2 लेवल पे होती है, एक कक्षा 10वीं लेवल पे, एक है कक्षा 12वीं लेवल पे। तो यहां पे देखिए सेशन 2023-24 में जो स्टूडेंट या तो कक्षा 10वीं में है या फिर 12वीं में, तो ऐसे जो स्टूडेंट है इस एग्जाम में भाग ले सकते हो। और इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आपने वर्ष 2024 में कक्षा 10वीं या फिर 12वीं की परीक्षा दी है तो ऐसे स्टूडेंट है इस एग्जाम में वो भाग ले सकते हैं। देखिए ये जो एग्जाम यदि आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको यहां पे जब कॉलेज की आप पढ़ाई करोगे आगे तक है आपको स्कॉलरशिप वो मिलती रहेगी और अच्छी खासी स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। कितनी मिलेगी इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब यहां पे ये जो एग्जाम है वो अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा आयोजित है वो करवाई जाती है। अब दोस्तों यहां पे देखिए इस एग्जाम के अंदर किसी भी बोर्ड के जो स्टूडेंट है वो भाग ले सकते हैं। जो अलग अलग प्रकार के जो स्कूल्स होते हैं जैसे प्राइवेट स्कूल है और गवर्नमेंट स्कूल है, यहां पे केंद्रीय स्कूल है, मॉडल स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल है, सभी प्रकार के स्टूडेंट है इसके अंदर भाग ले सकते हैं। लड़के और लड़कियां यानी हर कोई इसके अंदर भाग ले सकता है, लेकिन शर्त इतनी है कि वो फिलहाल कक्षा 10वीं और 12वीं में अध्ययनरत होना चाहिए या फिर जिन्होंने एग्जाम दे दी। चलिए अब यहां पे इसकी योग्यता या फिर पात्रता की बात करते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट है इस एग्जाम के लिए पात्र है। तो यहां पे देखिए कोई खास पात्रता नहीं है, यहां पे केवल एक ही सबसे बड़ी पात्रता है वो ये है, यहां पे यदि आप कक्षा 10वीं लेवल के देने जा रहे हो ये एग्जाम तो कक्षा 9th में 50% अंक आपके पास होने चाहिए, या फिर आप कक्षा 12वीं के लिए एग्जाम देने जा रहे हो तो कक्षा 11वीं के अंदर आपके यहां पे कम से कम 50% अंक होना अनिवार्य है। अगर ये है तो आप इसके लिए क्वालिफाई हो। चलिए यहां पे आवेदन फॉर्म की बात करते हैं कि आप ये जो आवेदन फॉर्म है कब से लेके कब तक है वो भर सकते हैं। दोस्तों आपको यहां पे बताना चाहूंगा इस एग्जाम के लिए खुद स्टूडेंट है ऑनलाइन आवेदन फॉर्म नहीं भर सकता। यदि आप ये एग्जाम देना चाहते हो तो इसके लिए संबंधित जिस भी स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हो उस स्कूल से आपको संपर्क करना है, क्योंकि आवेदन फॉर्म है केवल और केवल स्कूल की ID से वो भरे जाएंगे। जिस प्रकार से आपका कक्षा 10वीं और 12वीं का बोर्ड फॉर्म भरा गया था ना, उसी प्रकार से ये फॉर्म है वो भरा जाएगा। अब यहां पे यदि डेट की बात करें तो आवेदन फॉर्म है 3 से लेके 10 अप्रैल 2024 तक भरे जाएंगे। यहां पे अभी तक इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 अप्रैल 2024 है सामान्य शुल्क के साथ। अगर लेट फीस में आप ये आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये डेट रहेगी 11 से लेके 14 अप्रैल 2024 तक। अगर अपन यहां पे शुल्क की बात करें सामान्य शुल्क की, तो OBC और जनरल कैटेगरी वालों की सामान्य शुल्क रहेगी 300 रुपए और लेट फीस रहेगी 350 रुपए। इसके अलावा जो अदर कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट बच गए जैसे SC ST BPL है, CWSN कैटेगरी है, तो इनकी सामान्य शुल्क रहेगी 175 रुपए और लेट फीस रहेगी यहां पे 225 रुपए। तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा क्यों आप लेट फीस दे रहे हो, यहां पे जो सामान्य शुल्क की जो लास्ट डेट है यानी 10 अप्रैल तक है, आपको ये अपना आवेदन फॉर्म है वो भरना चाहिए। चलिए अब यहां पे परीक्षा की बात करते हैं। तो दोस्तों यहां पे देखिए जो STSC 2023 की जो मुख्य परीक्षा है वो 12 मई 2024 को आयोजित होने वाली है और ये जो परीक्षा है ऑफलाइन आयोजित होने वाली है। OMR सीट पे है, आपको यहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, आपको गोले काले करने यानी OMR सीट पे आपकी एग्जाम है वो ली जाएगी। अब ये जो एग्जाम का जो परीक्षा सेंटर रहेगा यहां पे आपको दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो परीक्षा सेंटर है आपका जिला मुख्यालय पे रहने वाला है, यानी आपको अपने जिले से बाहर वो नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहां पे देखिए समय की बात करें तो यहां पे देखिए पेपर के लिए आपको 3 घंटे का वो समय वो मिलने वाला है।
वाला है। और आपका जो पेपर होगा उसके 3 पार्ट होंगे, यानी 3 भागों में इस पेपर को बांटा गया है। हालांकि जो पेपर है वो एक ही दिन में होगा, प्रत्येक पार्ट के बीच में आपको 15-15 मिनट का वो समय मिलेगा, लेकिन एक दिन में ही आपको ये एग्जाम देनी पड़ेगी। तो ये जो पार्ट है, ये जो भाग है, यानी जो पेपर है वो किस प्रकार से यहां पे बटा वो आप समझ लीजिएगा। देखिए यहां पे जो प्रथम पार्ट है जिसे मैट बोला जाता है, यानी बौद्धिक क्षमता या फिर मेंटल एबिलिटी टेस्ट बोला जाता है, इसके आपको यहां पे 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 50 ही अंक होगा, और यहां पे समय मिलेगा आपको मात्र 45 मिनट का। दूसरा जो भाग होगा जिसे LCT बोला जाता है, यानी भाषा योग्यता, यहां पर आप हिंदी या फिर अंग्रेजी है, दोनों में से कोई एक भाषा है वो चॉइस कर सकते हो। इसके 40 क्वेश्चन होंगे और 40 ही अंक होंगे। यहां पर भी आपको समय दिया जाएगा 45 मिनट का। अब इसके बाद यहां पे तीसरा मुख्य जो भाग है, जो कि आप सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको बोला जाता है SAT भाग या फिर शैक्षिक योग्यता वाला पार्ट। इसके यहां पे आपको 90 क्वेश्चन मिलेंगे, 90 अंक का होगा, और यहां पर आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, लगभग 1.5 घंटे का समय आपको यहां पे मिलने वाला है। कुल मिला के बात यह है कि यहां पे आपको 180 क्वेश्चन है वो दिए जाएंगे और 180 अंक का ही ये पेपर वो होने वाला है। अब दोस्तों यहां पे देखिएगा, जो कक्षा 10वीं है, यहां पे सिलेबस को थोड़ा सा मैं और डिवाइड कर देता हूं। यहां पे देखिए कक्षा 10वीं का जो सेट वाला है, यहां पे जो शैक्षिक योग्यता है, शैक्षिक योग्यता का मतलब है कि आपने यहां पे जो फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं कक्षा 10वीं की या फिर कक्षा 12वीं की, और इसके साथ साथ यहां पे पिछली कक्षा के, तो यहां पे इन सब के क्वेश्चन आने वाले, इनको मिला के है यहां पे इसको सेट भाग है वो बोला जाता है, या SAT भाग है बोला जाता है। तो कक्षा 10वीं का जो सेट वाला पेपर होगा उसके अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपको बता देता हूं। तो यहां पे देखिए भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के आपको यहां पे 25-25 क्वेश्चन है वो मिलने वाले, और यहां पे जीव विज्ञान और गणित के लिए आपको यहां पे 20-20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसलिए यहां पे कुल क्वेश्चन हो गए 90 क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह से यहां पे कक्षा 12वीं के लिए भी है पार्ट बांटा गया है सेट वाले पेपर का। तो इसके अंदर देखिए यदि आप साइंस और कॉमर्स से ये पेपर देने जा रहे हो तो इसके लिए प्रति विषय के आपको यहां पे 30-30 है क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। इसी तरह यदि आप आर्ट्स से हो तो यहां पे आर्ट्स वालों के लिए प्रति विषय है 23 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, जियोग्राफी है। इसके अलावा यहां पे आप कॉमर्स या फिर गणित ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रहे हो तो उसके आपको यहां पे 21 क्वेश्चन है वो मिलने वाले हैं, यानी जितने क्वेश्चन है प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 1 अंक का होगा, कहने का मतलब ये। और यहां पे देखिए किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा सिलेबस को और मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए मैंने आपको यहां पे बताया, एक तो मैट जो बौद्धिक क्षमता वाला जो पार्ट है उसके अंदर आपकी मेंटल एबिलिटी है वो टेस्ट की जाएगी। एक साधारण सा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं नॉर्मली, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो 4 के बाद क्या आएगा 5। तो एक तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन का थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, आपके लेवल के अनुसार होगा, ठीक है ना। इसी तरह से और भाषा आपको पता ही है हिंदी और अंग्रेजी है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। भाषा के अंदर इस प्रकार के टॉपिक आपको मिलने वाले हैं, इसी के आधार पर आपको यहां पे अपनी तैयारी करनी है। अगर अपन यहां पे सेट वाले मुख्य पेपर की बात करें जिसके अंदर 90 क्वेश्चन आने वाले, तो यहां पे कक्षा 10वीं की बात करूं तो यहां पे देखिए फिलहाल आप 10वीं के अंदर जो आपने पढ़ा, जो आपका पाठ्यक्रम है सेशन 2023-24 के लिए वो होगा, प्लस कक्षा 9वीं वाला जो सिलेबस होगा वो होगा पिछले साल का, ठीक है ना। दोनों सिलेबस आने वाले हैं। और इसी तरह से कक्षा 12वीं वालों के लिए भी कक्षा 12वीं का भी सिलेबस आएगा और कक्षा 11वीं का भी सिलेबस आएगा। तो आपको दोनों ही कक्षाओं के सिलेबस की तैयारी करनी है। और यहां पे देखिए सभी प्रकार के क्वेश्चन नहीं आने वाले। तो यहां पे देखिए मैंने आपको पीछे भी बताया, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायो है। अब यहां पे देखिए अगर आपकी 12वीं लेवल है तो यहां पे जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, अगर आपका कॉमर्स है तो कॉमर्स सब्जेक्ट के अनुसार है यहां पे आपके क्वेश्चन है वो आने वाले। आशा रखता हूं ये बात आप जरूर समझ गए। चलिए पुरस्कार की बात कर लेते हैं। आपको ये एग्जाम जब आप क्वालिफाई कर लेते हो तो कितनी पुरस्कार की राशि वो दी जाएगी। तो दोस्तों यहां पे देखिए जिन कैंडिडेट के 80% आते हैं
तो यहां पे देखिए दोनों ही लेवल पे यानी कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं लेवल पे 50-50 प्रथम स्टूडेंट का यहां पे सिलेक्शन किया जाएगा जिनके 80% या इससे अधिक आ जाते हैं। तो ऐसे में यहां पे कक्षा 10वीं वालों को यहां पे प्रति माह 1250 रुपए जाएंगे। प्रति माह की मैं बात कर रहा हूं, एक महीने की 1250 रुपए आपको मिलने वाली। और ये जो राशि है आपको कक्षा 11वीं में मिलेगी, कक्षा 12वीं में मिलेगी। और आगे जब आप कॉलेज की पढ़ाई करोगे, बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, एमकॉम, जो भी आगे आप पढ़ाई करोगे ना, स्नातक या स्नातकोत्तर की है, आगे आपको ये राशि मिलती रहेगी। तो ऐसे में उन स्टूडेंट को मैं कहना चाहूंगा जो फिलहाल यहां पे कक्षा 10वीं में है, अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आगे आपको हर साल ये एग्जाम देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ऐसे में जो ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने पिछले साल कक्षा 10वीं लेवल पे या कक्षा 12वीं लेवल पे ये एग्जाम दी है, तो उनको यहां पे दोबारा ये एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं। यदि आप क्वालिफाई हो चुके हैं, मेरिट में आपका नंबर आ चुका है, आपको पुरस्कार की राशि मिली है, तो दोबारा आपको देने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा मैं कक्षा 12वीं वालों की बात करूं तो जैसे ही वो क्वालिफाई हो जाते हैं तो कक्षा 12वीं वालों को कॉलेज लेवल पे प्रति माह 2000 रुपए की राशि वो मिलने वाली है। कहने का मतलब एक साल में 12 दूनी 24,000 रुपए की स्कॉलरशिप है कक्षा 12वीं वालों को यहां पे वो मिलने वाली है। यहां तो देखिए ये जो क्राइटेरिया रखा गया है मात्र 80% को आधार मानते हुए रखा गया है, लेकिन इसके साथ साथ यहां पे राज्य स्तर पर भी मेरिट है वो निकाली जाएगी। तो ऐसे में दोनों ही लेवल पे यानी कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों ही लेवल पे 20 ऐसे स्टूडेंट को है और सिलेक्शन किया जाएगा, यानी उनका चुनाव किया जाएगा। तो यदि आपका जो सिलेक्शन है राज्य स्तर पे हो जाता है दोनों ही लेवल पे कक्षा 10वीं या 12वीं का, तो ऐसे में मैंने बताया 20 तो कक्षा 10वीं वालों के लिए और 20 ही कक्षा 12वीं वालों के लिए। तो उन 20 में से प्रथम में जो सबसे टॉप पे स्टूडेंट रहेगा उसको एक साथ है 4000 रुपए की राशि है इनाम के रूप में दी जाएगी। बाकी जो 19 स्टूडेंट बच गए उनको 2000 रुपए की राशि है वो एक साथ दी जाएगी। अब कहने का मतलब ये है कि आपको यहां पे देखिए अगर राज्य स्तर पे आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको 2000 रुपए की राशि तो मिलने वाली है, लेकिन इसके साथ साथ यहां पे जो प्रतिमाह राशि जैसे मैंने आपको बताया कक्षा 10वीं के लिए 1250 रुपए और कक्षा 12वीं वालों के लिए 2000, वो तो आपको हर साल है वो मिलती रहेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से तो ये स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो ऐसे में मैं उन सभी स्टूडेंट को कहना चाहूंगा देखिए आपको ये एग्जाम वो देनी चाहिए। हालांकि सिलेबस इतना हार्ड नहीं है, बेसिक सा सिलेबस है। जो फिलहाल आपने एक साल पढ़ाई की है या फिर 2 साल आपने पढ़ाई की है सेम का सेम वही तो सिलेबस है। एक बार आप ट्राई करके देखिएगा। कुछ ये कहेंगे नहीं यार मैं क्या क्वालिफाई कर पाऊंगा, अरे भैया क्वालिफाई तो नहीं कर पाओगे लेकिन कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में जरूर है वो घुसेगा, और आने वाली किसी कोई दूसरी कंपटीशन एग्जाम दोगे तो उससे भी तो आपको काफी यहां पे फायदा होने वाला है। तो सभी स्टूडेंट को जो इस बार वर्ष 2024 के अंदर कक्षा 10वीं या 12वीं की परीक्षा दी है, मैं तो ये कहूंगा कि सबको ये एग्जाम है वो देना चाहिए। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए। अगर इस एग्जाम को लेके आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। एग्जाम से संबंधित जो भी नए नए अपडेट आते रहेंगे आने वाली वीडियो में आपको बताता रहूंगा, और जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, वहां पर भी आपको अपडेट की जानकारी देता रहूंगा। अब देखिए यहां तो मैंने आपको इनके नियमों के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी बताई। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म यदि आपको भरना है तो इसके लिए देखिए मैंने आपको बताया कि खुद स्टूडेंट नहीं भर सकता, स्कूल वालों से है आपको भरवाना पड़ेगा। तो इसके लिए भी हमारी अलग से वीडियो जो कि हमारे दूसरे चैनल पे है, वीडियो कंप्लीट होते ही उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपडेट है वो कर दिया जाएगा। अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हो सके तो ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। और चलते चलते आपको जानकारी देना चाहूंगा यदि इस एग्जाम के बारे में और ज्यादा डिटेल से आपको जानना है, इसका आपको फॉर्म डाउनलोड करना है, दिशा निर्देश या गाइडलाइन आदि आपको डाउनलोड करना है, या तो आप आरबीएसई बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या फिर हमारी वाली साइट पर विजिट कर सकते हैं। क्योंकि आपकी सुविधा के लिए हमने हमारी वाली साइट पे इसके डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिए, और हमारी साइट का नाम है www.rajgurji.com। यहां पे आपको एसटीएससी या एनटीएससी एग्जाम का एक मेनू मिलेगा, क्लिक कीजिएगा, या फिर आरबीएसई बोर्ड का एक मेनू आपको मिलेगा, क्लिक कीजिएगा,
और इस एग्जाम से संबंधित और ज्यादा डिटेल से जानकारी है, आप यहां से वो ले सकते हैं। सिलेबस के बारे में यदि आपको किसी प्रकार की शंका है तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा, और डिटेल से गहराई से है आपको आने वाली वीडियो में बता दी जाएगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।